राहुल गांधी जब भी विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते हैं, उन्हें सवालों के घेरे में रखते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। अब एक बार फिर से अमेरिका राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा, जो राहुल गांधी का कहना था, उनका कहना था कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया। अब महाराष्ट्र से ही जवाब आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब दिया है। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत छोटी सी, राहुल गांधी आखिर सोचकर क्या बोलते हैं विदेशों में भारत के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ? नहीं, राहुल गांधी कुछ सोच कर नहीं बोलते, यही दुख। या सोचते ही नहीं है? सोच के बोलते तो फिर ऐसा नहीं बोलते। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को बीते हुए लगभग 4-5 महीने हुए हैं। वो चाहते, अगर उन्हें इतनी ही बड़ी शिकायत थी चुनाव आयोग से, तो वो कोर्ट जा सकते थे। न्यायपालिका का रास्ता उनके लिए खुला था, पर वो गए नहीं जानबूझकर, क्योंकि उन्हें सिर्फ नैरेटिव बनाना है। उनको पता है वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, फरेब है। उन्हें पता है कि इसी ईवीएम के सहारे मैं तेलंगाना जीत चुका हूं, इसी ईवीएम के सहारे मैं हिमाचल जीत चुका हूं, इसी ईवीएम के सहारे मैं झारखंड जीत चुका हूं, और इसी ईवीएम के सहारे 99 सीट लाकर मेरे एक नेता ने हाथ भी ऐसे ऐसे कर रखा है। तो उनको सब पता है। ठीक है। वो जानबूझ के करते हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारतीय एजेंसियां उन पर कार्रवाई करे। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि जब कार्रवाई करेगी तो वो खुद को शहीद दिखाएगा। उनका सबसे बड़ा दुख ही यही है कि वो देश विदेश में घूम घूम कर भारत की सरकार को यहां इतना गैर कानूनी काम करे, कोई उन्हें पकड़ता क्यों नहीं? एक बार वो जेल चले जाए, फिर वो देखिए कैसे शहीद वाली मुद्रा में आते हैं। ये जेल चले जाए, कुछ तैयारी है क्या सर? हाँ, जेल जाने की एक तस्वीर, वो खुद चाहते हैं। चलिए खुद चाहते हैं। ठीक है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के बयान पर रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में उनके चरित्र पर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है। दुनिया भर में वो देश की बदनामी कर चुनाव नहीं जीत सकते। एक बात राहुल गांधी को समझ नहीं आती। नहीं, तो उनको चुनाव नहीं जीतना है ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं देश को गाली दूंगा, मैं उठपटांग बातें करूंगा, तो कोई यहां वापस भारत आके मुझे अरेस्ट कर लेगा। बस सारे कांग्रेसी कहेंगे कि देखो, गांधी परिवार का इकलौता ऐसा चश्मो चिराग है जवाहरलाल नेहरू के बाद जो जेल गया। इंदिरा गांधी तो चुनाव फ्रॉड में गई थी ना, वो तो भी हारी थी, वो जेल वेल नहीं हुआ था। लेकिन ये दिखाएंगे कि देखो, बस दूसरी आजादी की लड़ाई यही राहुल गांधी लड़ रहा है जी, यही बात करेंगे। वो मैं डरता नहीं, अरे भाई डरते नहीं तो इसलिए तुम बकवास कर रहे हो। कौन डरा रहा है तुमको? और दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलूं आपको, राहुल गांधी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे इनकी दोहरी नागरिकता का मामला हो गया, या नेशनल हेराल्ड वाला केस का मामला हो गया, आज न कल मुझे इस बात की आशंका है कि राहुल गांधी को जेल न जाना पड़े। और वो चाहते हैं कि मैं चोरी चकारी में, भ्रष्टाचार में जेल नहीं जाऊं, फ्रॉडगिरी 420 में जेल नहीं जाऊं। मैं उससे पहले कुछ ऐसी हरकतें कर दूं जिससे भारत सरकार मजबूर हो ताकि मुझे भेज दे, तो मैं अपने आप को शहीद, शहादत और लोगों के लिए लड़ने वाला बता सकूं। मोदी सरकार इनको कुछ नहीं कर रही है, यही इनका सबसे बड़ा दुख है, और यह दुख कम हो ही नहीं रहा। ये सारी वैसी हरकतें कर करके थक गए, ताकि कोई तो एक दिन के लिए भी कम से कम कोई अरेस्ट कर लो यार। मुझे कम से कम वही तस्वीर मैगजीनों में, ये टीवी चैनल पे कर करके कांग्रेसी पोस्टर बना के सारे देश में बांटेंगे, लेकिन इनको कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ये अचानक भाग जाते हैं विदेश, कई बार यात्राएं गुप्त रख देते हैं, विदेश जाते हैं तो भारत को गाली देते हैं। वो क्या बोल रहे हैं विदेश में जानते हैं? क्या? हमारे यहाँ का चुनाव आयोग बिक चुका है, मतलब कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज है, देश में चुनाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, मतलब भारत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बस पहले सब राम राज था जी, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके का उदाहरण राहुल गांधी देते हैं कि 65 लाख वोट बढ़ा दिए गए, वो भी तो एक विषय गंभीर है। नहीं, बहुत गंभीर विषय है, और इससे बड़ा शेख चिल्ली वाला बयान कोई दे ही नहीं सकता। चुनाव आपने कवर किया जी? कभी भी
जी। या जो भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं एक बार उनसे बात कीजिए। जी जी जी। वो बोलिए कि ये कह रहे हैं कि 5:30 बजे इतना % के आंकड़े आए और 7:30 बजे आंकड़े बढ़ के आ गए जिसमें 65 लाख लोग जुड़े। हर किसी को पता है जब ऑनगोइंग चल रहा होता है चुनाव तो ऑफ कोर्स आंकड़े कम आएंगे। ये बात इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी कही थी। तो मीडिया पल्स नाम के इंस्टीट्यूशन से इनके पूरे नैरेटिव को बस्ट कर दिया था, धराशायी कर दिया था। तो ये 4-5 महीने से खामोश थे। इनको पता है कि अंग्रेज को तो ये पता नहीं, ये झूठ इनका यहां पकड़ा जा चुका है और इसलिए ये जाके विदेश में बोल रहे हैं। भारत में आके क्यों नहीं बोलते? सब जाके वही मैं बोलिए आपको भेज देता हूं। इतना बड़ा बोलते तो भारत में भी कोई तवज्जो नहीं देता। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, लेकिन इन्होंने आंकड़े जो बताए थे वो एक एक करके सारे कैसे प्रूफ किए गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। और नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है यार कि जब चुनाव चल रहा होता है तो जाहिर तौर पे जो जहां तहां से जानकारी आएगी वो आधी अधूरी आएगी, उसमें कम दिखाया जाएगा। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो फाइनल आंकड़े आएंगे जो आएंगे तो बड़े हुए आएंगे। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि 5 बजे तो कम थे और 5 बजे के बाद 65 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया। वो आंकड़े आए बाद में, लोगों ने वोट तो दे रहे थे, वो कंटिन्यू चल रहा था। और एक एक बार चुनाव आयोग ने इनके सारी सवालों पर जवाब भी दिया है कि कैसे 2011 के मुकाबले वोटर लिस्ट में और लोग ऐड हुए, इसलिए मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। अब बताइए, पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार अगर ऐड हो गए हैं 11 लाख मतदाता पूरे महाराष्ट्र में, तो ये घपला है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये जानते हैं, ये पता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 2 दिन में भगा देगा। इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, एक बार कोर्ट गए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। ये इनको झूठ बोलना है वैसे लोगों के सामने जिन्हें ये समझते हैं कि वो बेवकूफ है। अच्छा बताइए, ये आदमी कितनी सच्ची बातें करके चुनाव लड़ता है। बोलता है कि अगर इस बार मोदी सरकार आई तो संविधान ही समाप्त कर देगी, चुनाव ही नहीं होगा। चल रहे चुनाव तो फेक हमेशा होंगे, हर किसी को पता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको 2 पैसे की समझ, उसको पता है कि इलेक्शन होते रहेंगे देश में। ठीक है, एक अंतिम सवाल। ये वन लाइनर मारते हैं सीधे, इनका किंतु परंतु कुछ नहीं। ये वन लाइनर इनका अलग है कि रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे समाप्त हो जाएगा भाई? तीसरा ये कहते हैं कि सब बिक गया जी, सब खरीद लिया, सब अडानी खरीद लिया, पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट, रेलवे बिक गया, हवाई जहाज सारे खरीद लिए, पता नहीं क्या क्या अडानी ने खरीद लिया है। अरे यार ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, थोड़ी तो गंभीरता होनी चाहिए। और खुद पता चला 56 तरह के आरोप खुद पे लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल कर रखा है। उन आरोपों पर भी अलग से बात करेंगे सर, उन आरोपों पर अलग से बात करेंगे। लेकिन झारखंड की ये आदमी चुनाव आयोग ठीक होता है, तेलंगाना माफ कीजिएगा कर्नाटक का चुनाव आयोग ठीक होता है, जम्मू कश्मीर का भी ठीक होता है, हिमाचल का भी ठीक होता है, बाकी खराब है नहीं। और गुजरात में इतना खराब होता है कि इनको इज्जत भी नहीं बच पाती। चुनाव आयोग बदलता रहता है क्या राज्य के हिसाब से? नहीं, अरे नहीं भाई, ये वैसे लोगों के लिए ये बात बताते हैं जो कि पहले से मान के बैठे हैं कि राहुल गांधी बहुत महान है। अब ये बोलते हैं तो उन्होंने कहते हैं देखो जननायक ने कहा ना, सही बात कहा है, बताओ, जवाब दो जवाब दो। अरे मैं तो देखता हूं कांग्रेस का एक छोटा सा टुच्चा आदमी बोलता है नरेंद्र मोदी मेरे साथ बहस करें। नरेंद्र मोदी को यही काम है कि तुम्हारे साथ बैठ के बहस करते रहे, तुम तो वेल्ला हो, लेकिन उनको तो देश भी चलाना है। बिल्कुल ठीक है सर, घंटे बेरोजगार हो, ठीक है सर, बहस करने के लिए किसी को भी चुनौती दे सकते हो। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की थी अमेरिका में जाकर, वो सारा एजेंडा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ध्वस्त कर दिया है। जी आखिरी बात बताऊं जी, अगर ये गांधी परिवार में जन्म नहीं लेते ना तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन तो खैर बहुत बड़ा पद है, ये आपके गांव के प्रमुख नहीं होते। सर मेरे गांव में क्यों जाते? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं उदाहरण के लिए। एक गांव के प्रमुख नहीं होते, जिस हिसाब से मेरिट है। ठीक है, ठीक है सर। तो राहुल गांधी की उपयोगिता कितनी है, स्वीकार्यता कितनी है, वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीखने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि जब टक्कर लगती है इंसान को तो वो उसे सीखता है, लेकिन राहुल गांधी सीखते नहीं है। राहुल गांधी उन घटनाओं को दोहराते हैं। जी एक और खबर है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन पहले बिहार के बक्सर में आए थे और वहां पे उन्होंने सभा की थी, कुर्सियां खाली थी। पता है क्या हुआ उसके बाद? वो जिलाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। अरे
प्रॉब्लम गाड़ी के इंजन में है और डब्बे को हटा रहे हो यार। जिलाध्यक्ष को सस्पेंड करने से क्या होगा? अब काम तो सर जिला अध्यक्ष का ही था ना, भीड़ जुटाने का। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कुर्सी खालियां रहे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अब पूरे बिहार में कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं सुनना चाहता। अब भीड़ नहीं होगा तो ऐसा नैरेटिव कैसे बनाएंगे भैया? रैली में तो इतनी भीड़ थी लेकिन वोट मिला इतना सा, वो नैरेटिव कैसे बनाएंगे फिर? भीड़ तो जरूरी है ना सर। बेचारा जिला एक तो भारी गर्मी में इतना 40 डिग्री टेम्परेचर रख लिया, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का। अरे जितनी भीड़ थी ना, वो तो भोजपुरी के छोटे मोटे गायकों में जुट जाती है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है राहुल गांधी को, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।